हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे हम कॉलम का। आपका कॉलम स्क्वायर कॉलम ही रहेगा, बट यहाँ पर फुटिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो वहां पर सिंपल फुटिंग का हमने क्वेश्चन कराया आपको, ये आपका आइसोलेटेड फुटिंग के साथ कराएंगे कि आइसोलेटेड फुटिंग के साथ अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कॉलम का तो उसकी ड्राइंग कैसे बनाई जाती है वो हम यहाँ पर सिखाएंगे आपको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन आपको दिया क्या गया है और आपको एज्यूम क्या करना है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त मापनी का प्रयोग करते हुए एक वर्गाकार स्तंभ का शीर्ष दृश्य तथा सम्मुख दृश्य खींचिए। ठीक है, इंग्लिश में आप देख लेते एक बार। बोला गया है ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल, आपको एक सुटेबल स्केल पर ड्रॉ करनी है ये सेक्शनल प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन। ठीक है, ऑफ ए स्क्वायर कॉलम, कैसा कॉलम है, स्क्वायर कॉलम विद आइसोलेटेड फुटिंग। फुटिंग कैसी है, आइसोलेटेड फुटिंग है। फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा, निम्नलिखित डाटा आपको दे दिया गया है। उसने देखो फुटिंग बोल दी है यहाँ पर, कैसी फुटिंग है, आइसोलेटेड फुटिंग है। कॉलम कैसा है, स्क्वायर कॉलम है। बनाना क्या है आपको, इसका एलिवेशन बनाना है और सेक्शनल प्लान बनाना है, सब कुछ आपको बोल दिया गया है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर निम्नलिखित डाटा आपको क्या दिया गया है। आपको दिया गया है कॉलम की माप, साइज ऑफ कॉलम, स्तंभ की माप। स्तंभ की माप है आपके पास 500 इंटू 500 mm। ये कॉलम का माप है, जो साइज है कॉलम का। अब आपको दी गई है डेप्थ ऑफ फुटिंग। डेप्थ ऑफ फुटिंग होती है आपकी ग्राउंड लेवल तक। डेप्थ ऑफ फुटिंग कहां तक होती है, ग्राउंड लेवल तक। ध्यान देना, अगर आपको डेप्थ ऑफ फुटिंग दी जाएगी तो ग्राउंड लेवल तक बात की गई है। ठीक है, बोली गई है नींव की गहराई, हिंदी में नींव की गहराई भी बोल देते हैं। नींव की गहराई 900 mm। कितनी है, 900 mm। ये कहां तक होती है आपकी, GL ग्राउंड लेवल तक होती है, GL ग्राउंड लेवल तक होती है। ठीक है, आपको बोला गया है साइज ऑफ फुटिंग, फुटिंग का साइज, फुटिंग का साइज यानी कि नींव का माप। फुटिंग का साइज है आपका 2000 इंटू 2000 mm। ये आपको साइज दिया गया है फुटिंग का। अब आपको दिया गया है थिकनेस ऑफ फुटिंग, थिकनेस ऑफ फुटिंग, फुटिंग की थिकनेस कितनी है। ठीक है, थिकनेस ऑफ फुटिंग। तो यहां पर दो पार्ट में आपको थिकनेस, फुटिंग की थिकनेस दी गई है, पार्ट ए पार्ट बी, यानी कि फुटिंग की थिकनेस दो पार्ट, क्योंकि कैसी फुटिंग है, आइसोलेटेड है। सिंपल होती तो एक ही दी जाती, यहां पर थिकनेस ऑफ फुटिंग दो। एक तो होगी किनारों पर, ठीक है, किनारों पर यानी कि फुटिंग एट फ्री एंड, फ्री एंड पर जो आपकी फुटिंग है, फुटिंग की थिकनेस कितनी है आपकी 300 mm, 300 mm। और स्तंभ का मुख पर, स्तंभ के मुख पर, स्तंभ के मुख यानी कि जो कॉलम है, कॉलम के मुख पर जो उसका फुट क्या आएगी, थिकनेस आएगी। ठीक है, थिकनेस एट कॉलम फेस, थिकनेस एट कॉलम फेस, थिकनेस एट कॉलम फेस कितनी है, 600 mm। कितनी है, 600 mm। कैसे बनाई जाएगी वो सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, अब आगे दिया गया आपको मेन रेनफोर्समेंट, यानी कि मुख्य प्रबलन स्तंभ में, मुख्य प्रबलन स्तंभ में कितने हैं, 8 नंबर्स बार है 20 mm डाई की। 8 सरिये डालने हैं आपको कॉलम में और उनका डाया है 20 mm डाई का। ठीक है, आपको बोला गया रेनफोर्स सीमेंट इन फुटिंग, फुटिंग में रेनफोर्स सीमेंट, फुटिंग में रेनफोर्स सीमेंट। नींव में प्रबलन 12 mm डाई की बार है, 200 mm सेंटर टू सेंटर उनके बीच स्पेसिंग है। बोथ वे, दोनों साइड में डालनी है फुटिंग में, फुटिंग में क्या है, दोनों साइड में डालनी है। अब आगे देखते हैं तान छड़े, तान छड़े होते हैं टाई बार्स या टाई बार्स। क्या होती है, टाई बार्स। ये है 8 mm डाई की और 300 mm सेंटर टू सेंटर, ये दिया गया है। अब देखो आपको एज्यूम क्या करना है, आपको एज्यूम क्या करना है, एज्यूम, आपको एज्यूम करना है कॉलम में क्लियर कवर। किसमें, कॉलम में क्लियर कवर, क्लियर कवर कितना लेते हैं हम, 40 mm। और फुटिंग में आप क्लियर और एंड कवर दोनों दिखाएंगे। कवर कितना, 50 mm। नहीं तो सब कुछ डिटेल उसने दे दी है। अब आपका काम क्या होता है, स्केल एज्यूम करने का। तो हम यहां पर एक स्केल एज्यूम करते हैं। स्केल में ले रहा हूं 1:10 की। देखो जो मैं स्केल यहां पर लेता हूं जरूरी नहीं कि वो आप स्केल ले, आप बढ़ा सकते हैं, आप घटा भी सकते हैं। 1:20 ले सकते हैं, 1:30 ले सकते हैं, 1:50 ले सकते हैं।
ठीक है, या 1:5 भी ले सकते हैं। ठीक है, सुटेबल टू कितनी आपकी ड्राइंग शीट पर आप कितनी स्पेस में उसको बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम काम किस पर करेंगे, फुटिंग पर काम करेंगे। फुटिंग है मेरी 2000 इंटू 2000 mm। ठीक है, तो मैंने 2000 mm को डिवाइड किया स्केल से, तो मेरे पास 200 mm आया, और ये मेरा सेंटीमीटर में कितना हो जाता है, 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, जो मेरे पास मिनी ड्राफ्टर है उसको आप ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ये मेरा मिनी ड्राफ्टर है और आपको अपनी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना है, इसको अपनी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। तो मैंने इसको सेट किया, सेट करने के बाद मैंने 20 सेंटीमीटर पहले लिया, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर मैंने यहां पर लिया। ठीक है, 20 सेंटीमीटर ये फुटिंग का साइज है। अब फुटिंग का जो फ्री एंड है, देखो फुटिंग की 20 सेंटीमीटर है साइज। अब फ्री एंड ये है, फ्री एंड ये दो फ्री एंड है। तो फ्री एंड पर देखो फुटिंग का थिकनेस एट फ्री एंड पर कितनी है, 300 mm। ये ध्यान दे लेना, क्योंकि फ्री एंड ये फुटिंग का साइज मैंने लिया है, तो फुटिंग की फ्री एंड ये है, तो फ्री एंड पर थिकनेस है 300 mm। तो 300 mm को आप डिवाइड करेंगे 10 से, तो आपके पास आ जाएगा 30 mm। 30 mm का मतलब कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। 30 mm मतलब 3 सेंटीमीटर। ध्यान देना मैं जो बता रहा हूं। तो मैंने यहां पर 3 सेंटीमीटर लिया और इस साइड भी मैंने 3 सेंटीमीटर लिया। क्लियर है, यहां तक मेरा हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इस फुटिंग का सेंटर पॉइंट पकड़ता हूं और एक सेंटर लाइन लेकर जाता हूं ऊपर। तो ये मेरी फुटिंग है 20 सेंटीमीटर की, ये मेरी फुटिंग है 20 सेंटीमीटर की, और इसका सेंटर पॉइंट होगा 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर। और मैं एक सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं और इसको मैं ऊपर लेकर जाता हूं, सेंटर लाइन को, इस सेंटर लाइन को मैं ऊपर लेकर जाता हूं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ये सेंटर लाइन में ऊपर ऐसे लेकर गया। ठीक है, तो ऐसे मैं सेंटर लाइन को ऊपर लेकर गया। क्लियर है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखते हैं कॉलम के फेस पर, फुटिंग एट कॉलम फेस। कॉलम के फेस पर जो इसकी थिकनेस जाएगी कितनी है, 600 mm तक है, 600 mm। ठीक है, 600 mm को और मैं 10 से डिवाइड कर दूं, मेरे पास कितना आ जाएगा, 60 mm। कितना आ जाएगा, 60 mm, यानी कि 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब देखो, अब आपको क्या करना है, सेंटर से 6 सेंटीमीटर लो ऊपर, 6 सेंटीमीटर ऊपर मैंने पॉइंट मार्क किया और मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। मुझे रफ करनी है, मुझे क्या करनी है, रफ करनी है। और यहां से मैं ऊपर कॉलम लेके जाता हूं, समझ ना। मैंने 6 सेंटीमीटर ऊपर, कितना है मेरा, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर ऊपर मैं एक लाइन इधर ड्रॉ की, एक इधर ड्रॉ की। अभी बता दूंगा मैं क्यों मैंने इसको ड्रॉ की है। ठीक है, अब देखो मेरा जो कॉलम का साइज है कितना है, 500 इंटू 500। तो कॉलम का साइज बनाइए पहले आप। 500 को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास आ गया 50 mm। कितना है, 50 mm। अब 50 mm का मतलब होता है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटर लाइन से कितना, 2.5 सेंटीमीटर इस साइड और 2.5 सेंटीमीटर इस साइड। और मैं कॉलम लेकर आया कहां तक, आपके फुटिंग, जो आपकी फुटिंग है ना, देखो फुटिंग के यहां पर बोला गया है फुटिंग एट कॉलम फेस। तो कॉलम का फेस कहां आएगा, ये कॉलम का फेस है। देखो मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूं जरा, अभी आपको हम दिखाएंगे सारी चीजें। इसको मैं ऊपर तक लेके चले जाऊं, ऐसे मैं इसको ऊपर लेकर गया। अब देखो ये है आपका कॉलम का फेस, ये है आपका फुटिंग का फ्री एंड। तो कॉलम के फेस तक, यहां तक इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई कितनी है, यहां पर इतनी है, यहां तक मोटाई कितनी है, 600। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसके साथ ऐसे मिला देंगे, इस कॉर्नर के साथ, फ्री एंड के साथ मिलाएंगे कॉलम के फेस को। ये कॉलम का फेस है, कॉलम के फेस को फ्री एंड तक मिलाया। ऐसे ही इस साइड से जो ये कॉलम का फेस है इसके फ्री एंड तक मिलाया, कॉलम का फेस है इसके फ्री एंड तक मिलाया। और जो मैंने ये ड्रॉ की थी इसको मैं रफ कर सकता हूं। ठीक है, इसको भी मैं रफ कर सकता हूं, इधर से इसको भी रफ कर सकता हूं। तो ये थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस कितनी है आपकी, 600 mm। और ये थिकनेस कितनी है आपकी, 300 mm। फ्री एंड पर 300 mm, कॉलम के फेस पर 600 mm। तो ये क्या बन गई आपकी, नीचे कैसी बन गई, आइसोलेटेड फुटिंग बन गई। क्या बन गई, ये आइसोलेटेड फुटिंग बन गई। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूं, किसको, मिनी ड्राफ्टर को। और मैं यहां पर इसको ऊपर लेकर गया ऐसे, और इधर से भी मैं इसको ऊपर लेकर गया ऐसे।
अब हमारा क्या काम होगा, सबसे पहले जो हमारी फुटिंग है, फुटिंग में रेनफोर्स दिखाएंगे हम, ठीक है। ये हमारा क्या फ्रेम बन गया, ये हमने क्या बनाया, फ्रेम बन गया। अब हम इसमें क्या फुटिंग में रेनफोर्स दिखाएंगे, रेनफोर्स दिखा देते हैं हम फुटिंग में, ठीक है। ये जो बच गया ना हमारा डेप्थ ऑफ फुटिंग है, ये हम बाद में दिखा देंगे, पहले आप रेनफोर्स दिखा दीजिए। रेनफोर्स कितना है हमारा फुटिंग में, देखो रेनफोर्स सीमेंट इन फुटिंग कितना है, 12 mm डालेगा, 200 mm की स्पेसिंग है उनके बीच की। तो 200 mm को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास आया 20 mm। 20 mm का मतलब 2 सेंटीमीटर, 20 mm का मतलब 2 सेंटीमीटर की स्पेसिंग है। और एंड कवर कितने का है, 50 mm। अब 50 mm को आपने डिवाइड किया 10 से, तो आपके पास आया 5 mm। तो 5 mm का एंड कवर छोड़ेंगे आप, तो ये आप आए यहाँ पर, आपने 5 mm का एंड कवर और क्लियर कवर छोड़ा, 5 mm का आपने एंड कवर और क्लियर कवर छोड़ा। तो यहाँ पर आइए, 5 mm मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ ऐसे, तो 5 mm मैंने यहाँ पर छोड़ा और मैं इसको लेकर गया इधर, और इधर मैंने 5 mm का एंड कवर छोड़ दिया, ठीक है। और ऐसे इसको मैं इधर लेकर गया रेनफोर्स सीमेंट को, और दोनों साइड में डालना है, और 5 mm पर यहाँ पर मैंने क्लियर कवर छोड़ दिया, ठीक है। नीचे एंड कवर छोड़ना है और ये क्लियर कवर। अब आपको बोथ साइड में डालना है, बोथ साइड में डालना है। तो पहले जो सरिया है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, पहला जो सरिया है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर। फिर मैंने 2 सेंटीमीटर की स्पेसिंग लेनी है, और 2-2 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पर पॉइंट मार्क करते हुए ऐसे जाना है, 2-2 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पर पॉइंट मार्क करते हुए आपको ऐसे जाना है, ऐसा आपको 2-2 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पर पॉइंट मार्क करते हुए जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात देख लेना, इधर आपका थोड़ा स्पेस बच गया है, इधर आपका छोटा स्पेस बच गया है। जब मैं यहाँ से पूरा ले रहा हूँ, तो आपको जो ये स्पेस बचा है, देखो एक बार चेक कर लेना है। जैसे 5 mm का स्पेस बचा है, तो 5 mm के स्पेस को आप कैसे कवर कर सकते हो, ठीक है। आपको क्योंकि इधर स्पेस नहीं छोड़ना है, तो आपको 5 mm में से 2 mm इधर स्पेसिंग छोड़ देना है, 2 mm की स्पेसिंग छोड़ के ऐसे ही इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है। जो पॉइंट मार्क किए ना, ऐसे आगे बढ़ा लेना। देखो कैसे, ये मैंने यहाँ पर लगाया, इसको थोड़ा यहाँ पर बनाइए, इसको थोड़ा यहाँ पर बनाइए, इसको थोड़ा यहाँ पर बनाइए, और ये भी थोड़ा, यानी कि 1-1, 2-2 mm आगे खिसका लेना है, 1-1, 2-2 mm आपको आगे की ओर खिसका लेनी है ये पॉइंट, ठीक है। तो आपका इक्वल आ जाएंगे, आपके क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो आपने बोथ भी दिखाया, नीचे भी दिखाया और ऐसे भी दिखाया, यानी कि कॉलम आपने सरिया ऐसे भी और ऐसे भी दोनों साइड में प्रोवाइड कर लिया, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर देखते हैं आपकी डेप्थ ऑफ फुटिंग। फुटिंग की डेप्थ है 900 mm, फुटिंग की डेप्थ है 900 mm डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास कितना है 90 mm। 90 mm मतलब 9 सेंटीमीटर। तो सेंटर से मैंने 9 सेंटीमीटर ऊपर लिया, 9 सेंटीमीटर ऊपर ये पॉइंट मार्क किया। तो यहाँ पर मुझे मिली ग्राउंड लेवल, क्या मिला यहाँ पर, ग्राउंड लेवल। तो ये है मेरा GL, ये है मेरा GL है मेरा ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो मैं GL दिखा सकता हूँ, यहाँ से दिखाइए, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या है, GL ग्राउंड लेवल। ये है मेरा 900 mm, क्लियर है। अब देखो प्लिंथ लेवल भी अगर आपको दिखाना है, तो आप कितना 450 mm दिखा सकते हो। 450 mm आप क्या दिखा सकते हो, आप प्लिंथ लेवल दिखा सकते हो। इसको 10 से डिवाइड करो, तो आपके पास कितना जाएगा 45 mm, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर में ऊपर गया, 4.5 सेंटीमीटर ऊपर जाके मैंने यहाँ पर दिखाया प्लिंथ लेवल। क्या दिखाया, प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल आप दिखा सकते हो अगर इसने नहीं दिया, देखो क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, बट हम प्लिंथ लेवल दिखा रहे हैं, PL। और PL मैंने कितना लिया है 450 mm, दिखाइए 450 mm, ठीक है। ये आपका कितना है, ये आपका कितना है, यहां पर इसको दिखा दीजिए, ये है आपका 2000 mm। एक्चुअल आपको दिखाना है 2000 mm। ये फ्री हैंड आपका, ये आपका फ्री हैंड है, कितना है 300 mm, फ्री हैंड है 300 mm, 300 mm। और ये है आपका, यहां से थिकनेस कितनी है आपकी 600 mm, कितनी है 600 mm, 600
ओके, तो ये थी आपका यहां तक का ये। अब हम चलते हैं कॉलम में। कॉलम में देखते हैं कि कॉलम में जो रेनफोर्स है मेन मुख्य प्रबलन स्तंभ में, मुख्य प्रबलन रेनफोर्स सीमेंट है आपका 8 नंबर्स और 20 mm डाई का। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं यहां पर और देखते हैं कि हमें ये नंबर्स कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है एलिवेशन। एलिवेशन यानी फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू से देखने पर हमें कैसे दिखाई देंगे इसमें सरिये पड़े हुए। देखो मेरा ये है स्क्वायर कॉलम, ये है मेरा स्क्वायर कॉलम, और स्क्वायर कॉलम में मैंने 40-40 mm का क्या छोड़ा, क्लियर कवर। 40-40 mm का क्लियर कवर छोड़ने के बाद मैंने लैटरल टाइज दिखाई। 40 mm का क्लियर कवर चारों ओर छोड़ने के बाद मैंने लैटरल टाइज बनाई ऐसे, ये लैटरल टाइज है। और मैं सरिया प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक सरिया यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। नंबर्स ऑफ स्टील बार कितनी हो गई, मेन बार कितनी हो गई आपकी 4, जबकि कितनी है आपकी 8 नंबर्स हैं। तो आप एक लैटरल टाइज ऐसा प्रोवाइड करेंगे, आप एक लैटरल टाइज ऐसा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक लैटरल टाइज यहाँ पर मैं हुक बना देता हूँ ये। अब एक मैंने स्टील बार यहाँ पर डालूंगा, एक स्टील बार यहाँ पर, इनके साथ बांधेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। नंबर्स ऑफ स्टील बार कितनी हो गई आपकी, नंबर्स ऑफ स्टील बार कितनी हो गई भाई, यहाँ पर 8 हो गई, 4 ऐसे 4 ऐसे। अब मैं देखूंगा इसको फ्रंट से। जब मैं इधर से देखूंगा तो मुझे देखो ये 3 सरिये एक लाइन में दिखाई दे रहे, तो मुझे एक सरिया दिखाई देगा फ्रंट से देखने पर। ये 2 सरिये मुझे एक लाइन में दिखाई दे रहे, तो मुझे यहाँ पर एक सरिया दिखाई देगा फ्रंट से देखने पर। और ये 3 सरिये मुझे एक लाइन में दिखाई देते, तो ये सरिया दिखाई देगा मुझे यहाँ पर। तो कॉलम के, ये आपका कॉलम का फेस है, और यहाँ पर आपको 3 सरिये ऐसे दिखाई देंगे, इधर आपका क्लियर कवर और इधर क्लियर कवर छोड़ने के बाद। तो सेम वर्क यहाँ पर यही कर रहा है मैं। क्लियर कवर है मेरा 40 mm का, तो 40 mm को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास कितना आया, 4 mm आया। तो 4 mm का मैंने यहाँ पर क्लियर कवर छोड़ा, कितना 4 mm। तो 4 mm का क्लियर कवर छोड़ने के बाद मैं ये सरिया प्रोवाइड करता हूँ मेन बार का। मेन बार का ये सरिया मैं नीचे लेकर आया ऐसे। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे 12 मैं इधर बैंड करता हूँ, कितना 12 अब आपका 5 मेन बार का कितना है 20, तो 12 × 20 mm, तो कितना हो गया 240 mm डिवाइडेड बाई 10, तो आपके पास आया 24 mm कि 24 mm 2.4 सेंटीमीटर। तो आप 2.4 सेंटीमीटर इस साइड बैंड करेंगे, तो 2.4 सेंटीमीटर मैंने इस साइड बैंड किया, और मैं इसको स्टील बार को ऊपर ऐसे लेके जा रहा हूँ। देखो जब हमें ऊपर रब करना होगा ना, तो हम इसको रब कर देंगे। जब हमें इसको ऊपर की साइड रब करना होगा, हम देखेंगे कि आपकी हाइट, सीलिंग की हाइट देखेंगे। अब ऐसे ही मैंने इधर क्लियर कवर लिया, क्लियर कवर मैंने लिया 4 mm का, 4 mm का क्लियर कवर छोड़ने के बाद मैं ये मेन बार प्रोवाइड कर रहा हूँ ऐसे। ये मेन बार मैंने ऐसे प्रोवाइड की, और इधर मैं आपका 2.4 mm ऐसे लेकर गया, और मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ स्टील बार को। ये स्टील बार मैं ऐसे ऊपर लेकर गया। अब देखो एक इधर बन गई, एक इधर बन गई। अब यह जो सेंटर लाइन है इसको सरिया बना दीजिए, जो सेंटर लाइन है एक सरिया इसको बना दीजिए, इसको मिला दीजिए ऐसे। तो 3 सरिये हो जाएंगे, एक बिल्कुल बीड पॉइंट पर दिखाई दे रहा है आपको। तो एक सरिया ये हो गया आपका सेंटर लाइन वाला, सेंटर लाइन की जगह पर आप सरिया दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सरिया आपने यहां पर प्रोवाइड किया। ठीक है, नंबर्स ऑफ स्टील बार कितनी हो गई, 3 दिखाई देगी आपको फ्रंट से देखने पर, एलिवेशन बनेगा जब भी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सीलिंग की हाइट। सीलिंग यानी कि जो आपकी स्लेब है ऊपर, स्लेब की हाइट कितनी है। 3 मीटर हाइट पर आप स्लेब डाल रहे हो, कितनी 3 मीटर हाइट पर। तो 3 मीटर को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 300 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको डिवाइड करो 10 से तो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, तो आप प्लिंथ लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे। अब देखो ये है आपका 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पर और पॉइंट मार्क कर देता हूं मैं। तो ये मिल गई मुझे सीलिंग की हाइट। तो इसको मैं इस साइड लेकर गया, यहां पर इसको रब कर दीजिए। अब ऐसे ही इसको मैं इधर लेकर गया ऐसे, और जो ये है ऊपर इसको रब कर दीजिए, इसको भी यहाँ पर रब कीजिए स्टील बार को, इसको भी यहाँ पर रब कीजिए, ये भी अभी रब करो। ठीक है, अब इसकी थिकनेस कितनी है आपकी 15 mm की, 15 mm यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर लीजिए, तो 1.5 सेंटीमीटर पर आपने सीलिंग दिखाई ऐसे, यानी कि स्लेब। इधर आपने इसको जिगजैग फॉर्म में ऐसे कट किया, इधर आपने इसको जिगजैग फॉर्म में ऐसे कट किया। ठीक है, अब ये जो आपकी इधर बार गई थी,
इधर आप इसको 2.5 सेंटीमीटर बैंड करेंगे क्लियर कवर छोड़ने के बाद। ऐसे ही ये बार थी 2.5 सेंटीमीटर इधर बैंड करेंगे। क्लियर है? तो ये था ये। अब आपको लेटरल टाइज की हेल्प से इनको बांध देना है। लेटरल टाइज देखो, लेटरल टाइज या टाइज बार कितनी है, 8 mm डाई की, 300 mm इनके बीच की स्पेसिंग 300। ये है आपकी टाइज। ये क्या होती है, टाइज बार। और इनका डाया है 8 mm डाया, और स्पेसिंग है इनके बीच की सेंटर टू सेंटर 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो 300 mm को जब मैंने डिवाइड किया 10 से तो मेरे पास आया 30 mm मतलब 3 सेंटीमीटर। तो पहली मैंने लेटरल टाइज यहाँ पर डाली, यहाँ से मैंने 3 सेंटीमीटर ऊपर लिया, और फिर मैं लेटरल टाइज प्रोवाइड 3 सेंटीमीटर पर स्पेसिंग डाल रहा हूँ मैं। 3 सेंटीमीटर लिया और लेटरल टाइज प्रोवाइड की, 3 सेंटीमीटर लिया और लेटरल टाइज प्रोवाइड की, 3 सेंटीमीटर लिया और लेटरल टाइज प्रोवाइड की। 3 सेंटीमीटर पर अब मैं स्पेसिंग लगा देता हूँ, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। और मैं टाइज ऐसा प्रोवाइड करता जा रहा हूँ, मैं टाइज ऐसा प्रोवाइड करता जा रहा हूँ, ऐसे मैं टाइज प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। ठीक है, ये है मेरी लेटरल टाइज 3-3 सेंटीमीटर पर, 3-3 सेंटीमीटर पर लेटरल टाइज ऐसे। फिर मैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क किया, 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट ऐसा मार्क करता हुआ मैं जा रहा हूँ और लेटरल टाइज प्रोवाइड कर रहा हूँ। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये मैंने लेटरल टाइज प्रोवाइड की। अब हम यहाँ पर नेमिंग कर देंगे, क्या, ये है आपकी, क्या है ये, मेन बार। मेन बार जो है आपकी 8 नंबर्स है, 8 नंबर्स 20 mm डाई की। और ये क्या है आपकी लेटरल टाइज, ये आपकी टाइज बार क्या है, 8 mm डाई की, 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो आप लिखेंगे 8 mm डाई की एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। क्लियर है? ये हो गया। अब यहां पर जो मेरी ये नीचे है ये हो गई, और यहां पर ये हो गई जो नीचे पड़ी है, ये है 12 mm डाई की, 12 mm डाई की, और स्पेसिंग है 200 mm सेंटर टू सेंटर, 200 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये होगी हमारी बोथ वे। और कैसे है ये, बोथ वे है, बोथ वे। ठीक है, तो ऐसा आपका क्या कंप्लीट होता है, ये आपका एलिवेशन। अगर आपको एलिवेशन बनाने के लिए आएगा तो आप एलिवेशन ऐसा बनाएंगे। और इधर आपने कितना बैंड किया है, 12/5, ऊपर भी कितना बैंड किया है, 12/5। ठीक है, तो ये हो गया एलिवेशन। अब हमें बनाना है प्लान बनाना है। तो प्लान बनाने के लिए आपको क्या, टॉप से देखना होगा। प्लान जब बनाते हैं तो कैसे देखते हैं हम, टॉप से देखते हैं। तो टॉप से देखने पर आपको क्या, पहले ये स्क्वायर कॉलम दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा ये। अब मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं इसको सेट कर लेता हूं, इसको सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद अब जब आप फुटिंग देखेंगे, सबसे पहले आपको फुटिंग दिखाई देगी। फुटिंग आपको जब टॉप से देखेंगे तो आपको आइसोलेटेड फुटिंग भी स्क्वायर ही दिखाई देगी। तो 20 सेंटीमीटर की आपकी फुटिंग है, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं इस साइड दिखा देता हूं, 20 सेंटीमीटर मैंने ऐसे लिया, यहाँ थोड़ा इधर बना लेता हूँ, यहाँ पर करके। तो 20 सेंटीमीटर मेरा ये है, 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर में ऐसे ले लो 15 में 5 सेंटीमीटर और ऐड कर लीजिए, 5 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर मेरे को ऐसे लेनी है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर मैंने ऐसे ली, और इसको मिला दीजिए ऐसे, इसको मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मिलाई। क्लियर? तो ये मेरी है स्क्वायर फुटिंग दिखाई देगी मुझे। फुटिंग कैसी दिखाई देगी, स्क्वायर। अब मैं इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बीचों बीच क्या है, मेरा कॉलम है, बीचों बीच क्या है, मेरा कॉलम को वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, और आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे इस साइड से, ऐसे ही इस साइड से, यहाँ पर ऐसा ही है, और इसका आपने सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया। ये है इसका सेंटर पॉइंट, इसका आपकी फुटिंग का।
फुटिंग का सेंटर पॉइंट मिल गया। अब आपका जो स्क्वायर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम का साइज कितना है आपका, स्क्वायर कॉलम का साइज है 500 इंटू 500, और 500 को आपने जब डिवाइड किया 10 से तो आपके पास आया 50 mm, 50 mm का मतलब 5 सेंटीमीटर। तो सेंटर पॉइंट से आप करेंगे क्या, सेंटर पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर इस साइड लीजिए, 2.5 सेंटीमीटर इस साइड, 2.5 सेंटीमीटर इस साइड, ऐसे ही 2.5 सेंटीमीटर आप इस साइड लेंगे और 2.5 सेंटीमीटर आप इस साइड लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इनको मिला दीजिए, यहाँ पर इनको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है बेटे। तो ये आपका स्क्वायर कॉलम आ जाएगा, ये आपका स्क्वायर कॉलम ऐसा आ जाएगा। तो ये आप बन गया आपका स्क्वायर कॉलम। और जो ये बीच के पोर्शन है इनको कर दीजिए रफ, ठीक है, इनकी आपको जरूरत नहीं थी, ये लाइट वर्क करना था आपको। अब ये आपका सेंटर में बिल्कुल आपका क्या आ गया, कॉलम आ गया, ठीक है। अब कॉलम में क्लियर कवर छोड़ना है आपको 4 mm का। कितना छोड़ रही है, देखो ये कवर दिखा देता हूं मैं, ये है आपका क्लियर कवर 40 mm, क्लियर कवर, क्लियर कवर कितना है 40 mm का। तो 40 mm का क्लियर कवर छोड़ेंगे तो 40 को जब आप डिवाइड करेंगे 10 से, 40 को आपने डिवाइड किया 10 से, तो आपके पास कितना है 4 mm का। तो 4 mm का क्लियर कवर इधर छोड़िए और 4 mm का क्लियर कवर इस साइड छोड़िए और 4 mm का क्लियर कवर आपने इस साइड छोड़ा और 4 mm का क्लियर कवर आपने इस साइड छोड़ा और आपने यहाँ पर बनाई, आपने यहाँ पर बनाई ये लैटरल टाइज, ये लैटरल टाइज ऐसा बनाई, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर बैंड कर दीजिए हुक और इसमें दिखाइए आप नंबर्स ऑफ स्टील बार। एक स्टील बार इधर आएगी, एक स्टील बार यहाँ पर आएगी, एक स्टील बार यहाँ पर, एक स्टील बार यहाँ पर। क्लियर है, 4 हो गई, मगर कितनी है 8 नंबर्स ऑफ स्टील बार है। अब देखो एक इनके सेंटर में यहाँ पर और एक इनके सेंटर में यहाँ पर और यहाँ पर। तो एक स्टील बार मैंने यहाँ पर दिखाई, एक स्टील बार यहाँ पर आएगी, एक स्टील बार यहाँ पर आएगी और एक स्टील बार यहाँ पर, और इनको लैटरल टाइज की हेल्प से बांध दीजिए, लैटरल टाइज की हेल्प से इनको बांध दीजिए। लैटरल टाइज ऐसे दिखाएंगे आप, लैटरल टाइज आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसा आपकी लैटरल टाइज आएगी। तो इनको आपको लैटरल टाइज की हेल्प से बांध देना ये हुक। तो अब नंबर्स ऑफ स्टील बार कितनी हो गई आपकी 8, नंबर्स ऑफ स्टील बार कितनी हो गई, मेन बार 8 हो गई भाई, 4 ऐसे और 4 ऐसे, तो ये बनेगा ऐसे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये 20 स्टील बार भी दिखाना चाहते हो तो ये भी दिखा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें आप इसका साइज दिखा सकते हो। ये यहाँ पर, अच्छा इधर से जा नहीं रही, और यहाँ से ये लीजिए, और ये है आपकी 200 mm, सॉरी 2000 mm, 2000 mm फुटिंग, और इधर से इसको दिखाइए, ये आपकी कितनी है 2000 mm, ये है आपकी फुटिंग, ये है आपकी फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग आइसोलेटेड और 2000 mm, और ये है आपका कॉलम 500 mm का कॉलम है, 500 mm, 500 mm और 500 mm ऐसे दिखा दीजिए, 500 mm, 500 mm, क्लियर है। और ये है आपकी नंबर्स ऑफ मेन बार, 1 2 दिखा दीजिए, ऐसे करके दिखा दीजिए, ठीक है, सारी तो दिखाओ मत, तो दिखाने को तो कितनी भी दिखा दीजिए आप, ठीक है। ये है आपकी मेन बार, मेन बार 8 नंबर्स 20 mm डाई की। अब आपको इसमें स्टील बार दिखानी है इसकी फुटिंग की, तो वो दिखा सकते हैं, तो ये तो नहीं, तो ये क्या बनेगा आपका प्लान, ये क्या बनेगा प्लान। तो ऐसा आपको बनाना है प्लान, और ऐसे आपको बनेगा एलिवेशन, ठीक है। एक ये भी तरीका होता है प्लान बनाने का और एलिवेशन बनाने का। अगर आप इसमें स्टील बार दिखाना चाहते हैं जैसे मैंने इससे पहले में दिखाया, तो वो भी दिखा सकते हैं। तो ऐसा आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए थैंक यू।